अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था, एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ डिजिट हमें दिए हुए थे। उन डिजिट्स के हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते थे। उसका फार्मूला हमने उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रूव किया था कि किसी यूनिटी के क्यूब रूट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब यूनिटी के अलावा उसने हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर मुख्तलिफ डिजिट्स दिए, उनके हमने रूट्स जो है वो फाइंड आउट किए, क्यूब रूट। ठीक है, अब उन्हीं रूट्स के अंदर जो यूनिटी के क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ फार्मूलाज हमने ड्राइव किए। उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर था कि जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, उनको प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल टू 1 आता है, या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ऐड करें आपस में तो वो इक्वल टू 0 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स हम इन्हीं जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यूब रूट इक्वल टू 1 एंड एडिशन ऑफ क्यूब रूट इक्वल टू 0, उनके बारे में जो फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे उनको अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे पास ये दिए गए हैं कि एडिशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के मतलब अगर तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ऐड करते हैं तो वो इक्वल टू 0 होते हैं। ये हमने ड्राइव किया था। और उसके बाद अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, दो कम्प्लेक्स रूट हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और एक हमारे पास यूनिटी है। तो मतलब अगर तीनों में से कोई सी दो वैल्यू अगर हमें दी गई हो तो तीसरी उसके नेगेटिव के इक्वल होगी। मतलब हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तीन में से जो भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी वो दूसरी साइड पर हमारे पास नेगेटिव की होगी, और इन तीनों के दरमियान हमारे पास प्लस का साइन होगा। ठीक है, ये आगे सब फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एवेल्यूएट करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट है स्टूडेंट्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर हमारे पास 7। अब स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज को हम अप्लाई करते हुए ये हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 1 माइनस इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, ओमेगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई, 7। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये वैल्यूज जो मेरे पास दी गई है 1 माइनस, इसमें से माइनस इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से बन गया स्टूडेंट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर हमारे पास कितनी होगी, 7। अब हमने जो फार्मूलाज ड्राइव किए थे उनके अंदर देखते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। अब देखो, यूनिटी के जो क्यूब रूट हैं वो 3 होते हैं। मैंने आपको बताया था कोई से 2 अगर दिए गए हों और उनके दरमियान प्लस का साइन हो, जो तीसरा होगा वो नेगेटिव, उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें 1 नहीं है तो ये -1 के इक्वल होगा। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि 1 माइनस इंटू ये वैल्यू -1 होगी और इसकी पावर हमारे पास होगी 7, इक्वल टू स्टूडेंट्स देखो 1 ये माइनस माइनस प्लस 1 और होल पावर हमारे पास 7, और 2 टू द पावर होगी 7। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टू द पावर 7 मीन ये होता है जो बेस 2 है वो 7 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगी, मतलब अपने आप से 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 7। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 32 64 और 128 स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एवेल्यूएट करने के बाद इसकी वैल्यू आई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने ये सब फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर हमारे पास 5।
अब आपने इसमें से ये वैल्यू लेकर आनी है ताकि अगर ये वैल्यू आ गई तो हम इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स कि 1 इन दोनों में से मैं -3 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ तो स्टूडेंट्स ये माइनस इसका साइन और इसका साइन चेंज कर देगा। अब देखो -3 ने इसको जब डिवाइड करना है तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ओमेगा बच जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से इस 3 ने इस 3 को कैंसिल किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये होल पावर हमारे पास होगी 5। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो है वो हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से जो तीसरा रूट नहीं होगा तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं -1 पुट कर देता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 -3 और इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ -1 और ये होल पावर हमारे पास होगी 5। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम इसको देखें 1 ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हमारे पास 3 और होल पावर होगी 5। तो स्टूडेंट्स ये देखें 4 टू द पावर होगी 5, मतलब 4 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ गलती कर जाते हैं कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रॉन्ग है। 4 टू द पावर 5 इसका मतलब है 4 5 टाइम्स, कि 4 जो है वो 5 टाइम्स इट्सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4। ये 1 2 3 4 5, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64, 64 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 256 होता है। 256 को अगर स्टूडेंट्स मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 6 ज़र 24, 2 कैरी हुआ 4 5 ज़र 20 और 2 22, 2 कैरी हुआ 4 2 ज़र 8 और 2 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1024 जब हमने इसको इवेल्यूएट किया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो था, पार्ट नंबर हमारे पास 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमने इवेल्यूएट करना। सब फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। यूनिटी के क्यूब रूट का जो एडिशन होता है वो इक्वल टू 0 होता है और उसी से हमने आगे सब फार्मूलाज जो है वो ड्राइव किए थे। अब स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की जानब है। इसमें से हम 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये हो गया स्टूडेंट्स 9 और प्लस इन दोनों में से 4 जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब 4 जब कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से स्टूडेंट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये होल पावर हमारे पास हो जाएगी 3, ये होल क्यूब आ जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। तो इसकी जगह हम -1 जो है वो पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि 9 और ये +4 और इसकी जगह -1 अगर मैं पुट कर दूँ, होल पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि 9 + 4 और इसकी जगह -1 और होल पावर हमारे पास कितनी होगी 3। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि 9 और प्लस माइनस -4 और इसकी पावर हमारे पास कितनी होगी 3, और 9 में से 4 निकालें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ जाता है। अब 5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 और मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र हो गया 125। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 125। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। अगर स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यूज दी गया 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर गलती कर जाते हैं वो इस तरीके से कि जैसे हमने ये क्वेश्चंस किया, ये क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चंस किया, कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस के अंदर भी आकर इसको फ्लो में कॉमन ले लेते हैं, जो हमारे पास रॉन्ग चला जाता है। मैं अभी आपको इसकी जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं उसके बारे में इंडिकेट करता हूँ, उसके बाद हमें इसको सही करके लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 और इन दोनों में से +2 कॉमन ले लेते हैं। अब जब यहाँ से +2 कॉमन लिया जाता है तो ये प्लस इनके साइन चेंज नहीं करेगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी स्टूडेंट 3 और यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं, इस माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि जब स्टूडेंट्स फ्लो में ये गलती करते हैं कि इसमें से देखकर सीधा ही कॉमन ले लिया, इसमें से देखकर सीधा ही कॉमन ले लिया। अब ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ये तो हमारे पास है ही,
ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर देखें हमारे पास यूनिटी के जो क्यूब रूट है उनका एडिशन इक्वल टू 0 है। ठीक है, कि अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। जब उनमें से नेगेटिव का साइन आएगा तो वो किसी के इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये नेगेटिव का साइन आ जाता है, यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाता है, लेकिन हमें तो नेगेटिव का साइन नहीं चाहिए, हमें किसका साइन चाहिए, दरमियान में पॉजिटिव का साइन चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई चीज़ इस तरीके से नेगेटिव का साइन आ रहा है तो आप उन वैल्यूज़ को अरेंज कर लें, इस तरीके से अरेंज करें कि आपके पास हर सूरत में इन दो क्यूब रूट जो यूनिटी के हैं, कम्प्लेक्स हैं, या हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कोई से भी दो हमारे पास उसके यूनिट आए हुए हैं, रूट आए हुए हैं, तो उनके दरमियान पॉजिटिव का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो अब इसको सही करते हैं। मैंने इंडिकेशन की गलती स्टूडेंट्स की, तो आपने इसको माइंड में रखना है कि इस तरीके से फ्लो में आपने कॉमन नहीं ले लेना। आपके रूट्स, दो रूट्स जो है उनके दरमियान हमेशा एडिशन का साइन होना चाहिए। नेगेटिव का साइन आ गया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ये करते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 2 है, मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इनके दरमियान देखो पॉजिटिव है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान से कॉमन लेता हूं तो यहाँ से ये 2s को जब डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 2s को डिवाइड करेगा तो ओमेगा हो जाएगा, और माइनस हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। ये देखें मुझे हर सूरत में इनके दरमियान प्लस चाहिए। अब ये देखो इनके दरमियान प्लस है। अब 3 जो यूनिटी के जो हमारे पास क्यूब रूट थे उनमें से कोई सी भी 2 अगर दिए गए हों और उनके दरमियान प्लस का साइन हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से देखें स्टूडेंट्स, ये देखें 3 माइनस 3, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो 1 माइनस ओमेगा बचता है, यहाँ से -3 कॉमन लूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको अरेंज कर लेता हूँ कि 3 और ये +3 ओमेगा स्क्वायर जो है, मैं इसको और इसको अरेंज कर लेता हूँ और ये -3 ओमेगा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट, कि अगर कोई यूनिटी के क्यूब रूट के दरमियान प्लस का साइन नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स आप इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद आप कॉमन लें तो आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 2 और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये देखें स्टूडेंट्स कि ओमेगा प्लस हमारे पास 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखें यूनिटी का क्यूब रूट कौन सा नहीं है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो जो नहीं होगा वो माइनस के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया और इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स जी जो अरेंज किया था इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से स्टूडेंट्स 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 और प्लस इस 3 ने इसके 3 को भी कैंसिल कर देना और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और माइनस हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 ओमेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस हमारे पास ये भी 2 ओमेगा स्क्वायर है, ये वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट्स ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के इक्वल, क्योंकि 1 भी आया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर भी आया हुआ है, कौन सी वैल्यू नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो डेफिनेटली जो चीज़ नहीं है वो नेगेटिव की होगी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हम 3 वैसे लिखेंगे और ये होता है माइनस ओमेगा के इक्वल। ये देखें 1 प्लस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो आगे हम क्या लिखते हैं, माइनस हमारे पास हो जाएगा 3 ओमेगा। अब क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर तो -4 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है, जो भी अननोन वैल्यूज़ होती है उसके कोफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात स्टूडेंट्स यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं कि -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा 4, नहीं ये गलत होगा। आपने सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाकर ये होता है कि हम उनके एक्सपोनेंट को छेड़ते हैं, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट को सेम रखेंगे, एक्सपोनेंट फिक्स होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो फिक्स रहते हैं, हमने सिर्फ कोफिशिएंट को ही ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये -2 -4 ओमेगा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ स्टूडेंट्स, ये देखें -3 ओमेगा और माइनस हमारे पास आ गए 3 ओमेगा, ये स्टूडेंट्स वैल्यूज आ गई। अब ये होगा -4 ओमेगा स्क्वायर और इसको देखें स्टूडेंट्स, ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा वही बात आ गई, -6 ओमेगा, क्योंकि ये भी आपस में क्या हो रहे हैं,
सिंप्लीफाई हो रहे हैं। सिंप्लीफाई किस तरीके से हो रहे हैं कि इनका जो हमारे पास -3 ओमेगा और -3 ओमेगा, ओमेगा का एक्सपोनेंट तो फिक्स रहेगा, अब कोफिशिएंट को ऐड करना है, -3 और -3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, -6। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, होल नंबर्स को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ये जो हमारे पास इंटीजर्स हैं इस इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 तो प्लस के 24 हो गया, क्योंकि -4 -6 इक्वल टू 24 ओमेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, अब ये जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये ओमेगा क्यूब होगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अननोन वैल्यूज़ का जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, ओमेगा क्यूब। अब ये ओमेगा क्यूब आ गया तो हम इसको लिखते हैं 24 और ओमेगा क्यूब स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है, क्योंकि यूनिटी के क्यूब रूट का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो अब इक्वल टू 24 1 ज़र हो गया 24। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 24 ये पार्ट नंबर 5 आया। और उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है -1 प्लस -√3 होल पावर 6 प्लस इंटू -1 माइनस √3 होल पावर हमारे पास होगी 6। अब स्टूडेंट्स अगर मैं कुछ यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ वो ये है कि अगर हम यूनिटी के क्यूब रूट को ओमेगा के अलावा लिखते हैं तो वो होता है -1 प्लस -√3 ओवर हमारे पास हो गया 2 और ये इक्वल टू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। और दूसरी साइड अगर मैं -1 माइनस √3 ओवर 2 इक्वल टू ये वैल्यूज़ होती है स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इस वैल्यूज़ को देखें, -1 प्लस -√3 -1 प्लस इंटू -√3, इसके नीचे ओवर 2 नहीं है। यहाँ पर ओवर 2 होता तो ये सिंपली ओमेगा के इक्वल हो जाता, और यहाँ पर भी अगर ये देखें -1 माइनस √3 ओवर 2 होता तो ओमेगा के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाता। अब क्या करते हैं, ये 2 नहीं है तो इसके दो मेथड होते हैं, या तो हम 2 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो निस्बतन टफ चला जाता है। हम इसको सिंपली ये करते हैं कि ये जो 2 है इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, अगर इस साइड नहीं है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखते हैं कि -1 प्लस -√3 इक्वल टू 2 ओमेगा। ये हो गया स्टूडेंट्स कि अगर ये देखें ये 2 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सिंपली -1 प्लस -√3 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2 ओमेगा के। तो ये देखो -1 प्लस -√3 ओवर 2 नहीं है, -1 प्लस -√3 किसके इक्वल हो गया, 2 ओमेगा के। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह मैं 2 ओमेगा पुट कर देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स 2 ओमेगा और इसकी पावर हमारे पास होगी 6 और प्लस हम करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो अब यहाँ पर ये 2 भी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसको हम लिखेंगे कि -1 माइनस हमारे पास हो गया √3 और इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखो ये वैल्यूज हमारे पास जो दी गई है कि -1 माइनस √3 इक्वल टू किसके होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैंने इसको लिखा 2 ओमेगा स्क्वायर और ये होल पावर होगी 6। ये स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि जो वैल्यू यहाँ पर देखें कि ये हमें 2 नहीं दिया गया था ओवर, इसका भी ओवर 2 नहीं दिया गया था, तो हमने पूरी ओमेगा की वैल्यू लिखी। तो जो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ये 2 भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू होगी 2 ओमेगा के इक्वल और ये वैल्यू होगी 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब हम इसको एवेल्युएट करते हैं। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है कंसेप्ट, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसको एवेल्युएट करते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स ये लिखते हैं 2 टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई ओमेगा टू द पावर 6 और प्लस स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये भी 2 टू द पावर हमारे पास होगी 6 और मल्टीप्लाई ओमेगा टू द पावर 2 6 जर कितना हो गया 12। ये स्टूडेंट्स आ गया। अब स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 6 किसके इक्वल होती है, हम इसको लिखते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 तो 2 टू द 4 4 टू द 8 16 32 64। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 64 के इक्वल होते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 6 इक्वल टू किसके, 64 के इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको लिखा 64 और ये ओमेगा क्यूब के 6 जो है ओमेगा क्यूब मैंने यूनिट बना लेना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
और प्लस ये भी हो जाएगा 64 और इसको मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब और इसकी पावर हमारे पास होगी 4। स्टूडेंट्स इसको मैंने ओमेगा क्यूब क्यों बनाया? 9th के अंदर आपने अयोटा के बारे में सीखा था कि अयोटा जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू -1 होता है। तो अयोटा की जितनी पावर होती थी हम उसको पहले स्क्वायर में लेकर आते थे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते थे। उस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम वही वैल्यू यहाँ पर ओमेगा, वही मेथड जो है यहाँ पर ओमेगा के साथ रखेंगे, लेकिन यहाँ ओमेगा का जो यूनिट है वो 3 है। मतलब ओमेगा अगर 3 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा क्यूब आ रहा है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ओमेगा क्यूब बनाया और यहाँ पर ओमेगा 6 था तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर ओमेगा क्यूब और उस पावर हमारे पास 12 थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं कि 64 और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर दिया और ये हमारे पास इसकी स्क्वायर आ गया। और प्लस हमारे पास स्टूडेंट 64 और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया और इसकी जगह हमने 4 लिख दिया और 64 मल्टीप्लाई हमारे पास 1 और प्लस 64 मल्टीप्लाई हमारे पास 1। अब ये देखें स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास 1 की जितनी भी पावर होती है, 1 ले लें, 2, 3, 4, जो भी हमारे पास 1 की पावर होती है, 1 का जो एक्सपोनेंट होता है, तो 1 की बात को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि 1 जितनी टाइम भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 64 1 ज़र 64 और प्लस हमारे पास 64 1 ज़र 64, इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 128। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने स्टूडेंट्स पहले 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। उन 5 पार्ट्स में हमने जो फार्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ड्राइव किए थे, जो ड्राइवेशंस ऑफ क्यूब रूट और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा इन फार्मूलाज के बारे में बताया, तो वो फार्मूलाज इस एक्सरसाइज के अंदर हमने अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्यूब रूट का जो फार्मूला जो ड्राइव किया था उसको हमने अप्लाई किया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और 1 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमने सब फार्मूलाज जिसमें हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 1 होता है और उसका जो सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और उसी सम से जो हमने फार्मूलाज बनाए थे, सब फार्मूलाज उनको अप्लाई करते हुए ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व किए। ये स्टूडेंट्स आसान से क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप बज़रिया मेल मुझे टच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ज़िंदगी बाकी रही तो आगे इंशाल्लाह इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आगे जो वैल्यूज़ हैं, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।